डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ ऑफ हैंड। सबसे पहली डिफॉर्मिटी है मैलेट फिंगर। मैलेट फिंगर में जो एक्सटेंसर टेंडन होता है वो रप्चर कर जाता है। उसके रप्चर होने की वजह से फिंगर फ्लेक्शन में आ जाएगी और जब भी हम एक्सटेंशन करवाएंगे पैसिवली तो पेशेंट को पेन होगा। ये किसी भी इंजरी में हो सकता है। इसकी हिस्ट्री में हमें हिस्ट्री ऑफ फॉल भी मिल सकती है। सेकेंड कंडीशन है इसमें बॉटनियर डिफॉर्मिटी और स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये दोनों डिफॉर्मिटीज़ मोस्टली आर्थराइटिक कंडीशंस में हमें मिल रही होती हैं। बॉटनियर डिफॉर्मिटी को अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा पिप जॉइंट है प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट वहाँ पे फ्लेक्शन है और जो डिप जॉइंट है डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट वहाँ पे एक्सटेंशन है। थर्ड डिफॉर्मिटी हैंड की है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में हम देख सकते हैं बॉटनियर के अपोजिट हो गए। बॉटनियर डिफॉर्मिटी में क्या था, पिप जॉइंट पे फ्लेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे पिप जॉइंट पे एक्सटेंशन है और डिप जॉइंट पे फ्लेक्शन मिल रही है, लेकिन बॉटनियर में डिप जॉइंट पे डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन थी। ये है अल्नर क्लॉ हैंड। नाम से ही पता चल रहा है अल्नर नर्व इंजरी की वजह से जो हैंड की डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। इसमें हम देख सकते हैं जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर हैं वो स्ट्रेट हैं और अगर हम रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को देखें तो वो फ्लेक्शन में है। लेकिन अगर हम हर जॉइंट पे मूवमेंट को देखें तो जो हमारे पास मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के, वहाँ पे एक्सटेंशन है, लेकिन जो पिप जॉइंट और डिप जॉइंट है वहाँ पे फ्लेक्शन है। मतलब जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स एमसीपी जॉइंट पे एक्सटेंशन है और पिप और डिप पे फ्लेक्शन है। ये है एप हैंड डिफॉर्मिटी। ये डेवलप होती है ड्यू टू मीडियन नर्व इंजरी। इसमें भी हम देख सकते हैं एमसीपी जॉइंट्स सारे फिंगर्स की जो हैं वो एक्सटेंशन में हैं, बाकी पिप और डिप दोनों जॉइंट्स हमें सारी फिंगर्स के स्लाइड फ्लेक्शन में मिल रहे हैं। ये है कार्पो पेडल स्पैस्म। नाम से पता चल रहा है कार्पो पेडल स्पैस्म। इस तरह की हैंड डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है ड्यू टू मस्कुलर स्पैस्म। ये भी एक कंडीशन है हैंड्स में जो डेवलप होती है सिंडेक्टलिज्म। सिंडेक्टलिज्म में क्या होती है, कोई सी भी दो फिंगर्स ज्वाइन कर जाएंगे, मतलब उसमें वेब हमें नहीं मिलेगा। अगर हम नर्व के रिलेटेड हैंड की डिफॉर्मिटीज़ डिस्कस करें तो तीन मेन डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नर्व्स। हमें पता है अपर लिम्ब में तीन नर्व्स होती हैं, मीडियन, रेडियल और अल्नर। अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हर नर्व की एक एक इंजरी है। मीडियन नर्व को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। मीडियन नर्व में एप हैंड डिफॉर्मिटी बन रही थी जिसमें सारी फिंगर्स जो थी वो फ्लेक्शन में जा रही थी, लेकिन एमसीपी जॉइंट एक्सटेंशन में था और जो डिप और पिप जॉइंट थे वो दोनों स्लाइड फ्लेक्शन में थे। सेकेंड कंडीशन है रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व इंजरी की वजह से होती है। थर्ड डिफॉर्मिटी है क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी अल्नर नर्व इंजरी की वजह से होती है। ये दो कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर प्रेजेंटेशन में लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन वर्सेस क्लॉ हैंड। अब इसमें अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो अभी वैसे हमने देखा भी था क्लॉ हैंड में क्या था, एमसीपी जॉइंट पे एक्सटेंशन मिल रही थी, डिप और पिप पे फ्लेक्शन मिल रही थी। लेकिन हैंड ऑफ बेनिडिक्शन में क्या होगी, सारी फिंगर्स पे फ्लेक्शन होगी, मतलब सारे जॉइंट्स पे, चाहे वो एमसीपी जॉइंट है, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है या फिर डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये कौन सी डिफॉर्मिटी होगी। तो इसमें हम वही हर जॉइंट पे मूवमेंट देखेंगे। एमसीपी जॉइंट पे क्या मिल रही है, हमें एक्सटेंशन मिल रही है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन है। तो ये कंडीशन हमें मिलती है क्लॉ हैंड में ड्यू टू अल्नर नर्व इंजरी। ये क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी है। अब यहाँ इस पिक्चर में दोनों को कंपेयर किया हुआ है। साइन ऑफ बेनिडिक्शन में हम देख सकते हैं या तो हमें एमसीपी जॉइंट जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में मिलेंगे या स्लाइट फ्लेक्शन में होंगी, लेकिन जो पिप और डिप जॉइंट है वो फ्लेक्शन में ही होंगे। लेकिन क्लॉ हैंड को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एमसीपी जॉइंट ऑलवेज इन एक्सटेंशन और पीआईपी और डीआईपी विल इन स्लाइट फ्लेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।